Good morning, students. Today I am going to continue my lecture for Plus 2 Arts Political Science, and the name of the chapter is Era of One Party Dominance. Now let us start with the topic Nature of Congress Dominance. As you know that India जो है it is not only the country to have experienced the dominance of one party. अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं वन पार्टी डोमिनेंस, बट देयर इज अ क्रूशियल डिफरेंस बिटवीन दीज the Indian experience. In the rest of the cases, the dominance of one party जो है ensured by compromising democracy. कुछ कंट्रीज हैं जैसे चाइना, क्यूबा, सीरिया. Constitution permits only a single party to the government, means rule the country. कुछ other countries like Myanmar, Belarus, Egypt, ये यहाँ पर इफेक्टिवली वन पार्टी स्टेट्स जो हैं ड्यू टू लीगल एंड मिलिट्री मेजर्स. Until a few years ago, मैक्सिको, साउथ कोरिया, ताइवान, यहाँ पर भी इफेक्टिवली वन पार्टी डोमिनेंट स्टेट्स थी. तो व्हाट इज द डिस्टिंग्विश बिटवीन डोमिनेंस ऑफ डेमोक्रेटिक कंडीशन वन पार्टी डोमिनेंस, मतलब क्या होगा इसका? कांग्रेस पार्टी इन इंडिया फ्रॉम ऑल दोज केसेस वाज इट हैपेंड अंडर द डेमोक्रेटिक कंडीशन. मैनी पार्टीज जो हैं कंटेस्टेड इलेक्शन इन condition of free and fair elections, and yet the Congress have managed to win elections after election. यही बात सिमिलर है टू द डोमिनेंस अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है उसने एंजॉय किया था साउथ अफ्रीका में आफ्टर द एंड ऑफ अपार्थाइड. PRI फाउंडेड इन 1929, नेशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी. इसको बाद में नेम दे दिया गया इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, PRI इन स्पेनिश. इसने अपनी पावर को एक्सरसाइज किया इन मैक्सिको फॉर ऑलमोस्ट 6 डिकेड्स. इट रिप्रेजेंट लीजेसी ऑफ मैक्सिकन रेवोल्यूशन. ओरिजिनली जो PRI वाज अ मिक्सचर ऑफ बहुत सारे इंटरेस्ट इंक्लूडिंग पॉलिटिकल, मिलिट्री लीडर्स, लेबर, peasants organization, numerous political parties. Over a period of time, Plutarco Elias Caelus जो फाउंडर थे PRI के was able to capture the organization and thereby the government. Elections जो हैं held होते हैं regular interval and it was PRI which won every time. कुछ अदर पार्टीज जो एग्जिस्ट करती हैं in name of only so as to give the ruling party greater legitimacy. जो इलेक्टोरल लॉज हैं इस तरह से ऑपरेट किया गया इन अ मैनर सो एज टू इंश्योर जो PRI है ऑलवेज वन. इलेक्शन जो हैं ऑफन रिग्ड एंड मैनिपुलेटेड बाय द रूलिंग पार्टी. जो इसके रूल्स हैं डिस्क्राइब्ड एज द परफेक्ट डिक्टेटरशिप. फाइनली जो पार्टी है उसने अपने लॉस कर दिया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो हुए थे 2000 में. मैक्सिको में जो इज नो लॉन्गर वन पार्टी डोमिनेट कंट्री, बट जो है टैक्टिक्स उसने अडॉप्ट किया PRI ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इट डोमिनेंस एंड हैड अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी. जो सिटीजन्स हैं yet to develop full confidence in the free and fair nature of election. बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर 1891 से लेके 1956
लीडर थे एंटी कास्ट मूवमेंट के, स्ट्रगल किया जस्टिस टू द दलित, स्कॉलर, इंटेलेक्चुअल, फाउंडर थे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के। उसके बाद फाउंडेड द शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और प्लान किया फॉर्मेशन ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। मेंबर थे वाइस राइस एग्जीक्यूटिव काउंसिल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मिनिस्टर थे नेहरू जी की फर्स्ट कैबिनेट आफ्टर द इंडिपेंडेंट, और रिजाइन दिया इन्होंने 1951 में ड्यू टू डिफरेंस ओवर द हिंदू कोड बिल। अडॉप्टेड बुद्धिज्म 1956 विद 1000 ऑफ फॉलोअर्स। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, इसमें क्या कहा गया है, जो रूट्स हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस ऑफ जो कांग्रेस पार्टी, गो बैक टू द लिजेसी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। जो कांग्रेस है वाज सीन एज इनहेरिटर ऑफ द नेशनल मूवमेंट। बहुत सारे लीडर्स जो हैं फोर फ्रंट जो स्ट्रगल में थे वर नाउ कंटेस्टिंग इलेक्शन एज कांग्रेस कैंडिडेट। जो कांग्रेस है was already a very well organized party, and by the time जो was already other parties could even think of a strategy, जो कांग्रेस है had already started its campaign. In fact बहुत सारी parties ऐसी हैं were formed only around independence or after that. Thus जो कांग्रेस है first of the bloc's advantage. By the time of independence, जो party had not only spread across the length and breadth of the country as we had seen in the maps, but also had an organizational network down to the local level. Most importantly, अगर हम बात करें जो कांग्रेस है was still recently a national movement. उसकी nature was all inclusive. All these factors जो है contribute करते हैं to the dominance of the Congress party. Congress and social ideological coalition. You have already studied the history of how Congress जो है जो कांग्रेस है evolved from its origin in 1885. जो प्रेशर ग्रुप थे फॉर द न्यूली एजुकेटेड प्रोफेशनल कमर्शियल क्लासेस टू अ मास मूवमेंट इन द 20th century. इससे क्या हुआ? This led the basis for the eventual transformation into a mass political party and its subsequent domination of the political system. इसलिए जो कांग्रेस पार्टी है dominated by English speaking upper caste, उसके बाद upper middle class, urban elite, but every civil disobedience जो movement it launched social base widened. It brought together डाइवर्स ग्रुप्स जिनके इंटरेस्ट जो हैं ऑफन कॉन्ट्राडिक्टरी थे, पीजेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, अर्बन ड्वेलर्स, विलेजर्स, वर्कर्स, ऑनर्स, मिडिल लोअर अपर क्लास कास्ट, सभी ने ये फाउंड किया कि स्पेस इन द कांग्रेस. इसलिए ग्रेजुअली इट्स लीडरशिप आल्सो एक्सपेंडेड बियॉन्ड द अपर कास्ट, अपर क्लास प्रोफेशनल्स टू एग्रीकल्चर बेस्ड लीडर्स विद अ रूरल orientation. But at the time of independence जो कांग्रेस थी was transformed into a rainbow like social coalition broadly representing India's diversity in terms of class, caste, religion, language और various interests. बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं merged their identity within the Congress. उसके बाद very often they did not continue to exist within the Congress because as groups and individuals holding different beliefs. इसलिए जो कांग्रेस है वाज एन आइडियोलॉजिकल कोalition एज वेल. इसने अकोमोडेट किया रेवोल्यूशनरी, पैसिफिस्ट, कंजर्वेटिव्स, रेडिकल, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट एंड द राइट, लेफ्ट एंड ऑल शेड्स ऑफ द सेंटर. जो कांग्रेस है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है फॉर न्यूमरस ग्रुप्स, इंटरेस्ट, इवन पॉलिटिकल parties to take part in the national movement. In pre-independence डेज बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टीज जो हैं उनके ओन कॉन्स्टिट्यूशन थे एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ने अलाउ किया टू एग्जिस्ट विद इन द कांग्रेस. ये टॉपिक यहीं तक. नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. थैंक यू स्टूडेंट्स.